अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार थोड़ा सा वेट करो, मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। ठीक है, उधर जाके ऑन करता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर में सलाम का जवाब आया। मैं अपनी ईयरफोन चेक कर रहा था, मैं कहा पता नहीं मैं को गलत तो नहीं कर बैठा। सर किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कि कर। हाँ वही मैंने वो तारे शारे चेक की, मैं कहा पता नहीं। अच्छा चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। दिल में कर दिया था ना आपने, जब जनाब सलाम ली तो ठीक है, दिल में मैं कर दिया। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। ये वही बात होगी ना, खुदा ना खास्ता किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, और एक्सीडेंट में आप दिल में उसकी ज़िंदगी बचा रहे होंगे वैसे। ठीक है, तो अच्छा मैंने को होस्ट बना दिया था सलमान को। सलमान साहब हैं, ठीक है। सुलेमान साहब जो पहले आया था वो को होस्ट बन जाता है, ये आपको पता ही है। और आप पहले आए थे आज, तो आप को होस्ट बन गए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। और लास्ट लेक्चर के हवाले से किसी के ज़हन में अगर सवाल है तो पूछ लें। आज मैं टच पैड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है वो माउस चलाने की ना। मैं असल में पूरा ऑफिस बना के आएंगे, क्योंकि ऑफिस में फिर टीचर्स डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है वो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। मेरे ख्याल 15 हो गए ना, मैं टाइम ही देखा। 15 हो गए, यस 15 तक इंसान। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है एसिमेट्रिक कीज़ से रिलेटेड। ठीक है, एसिमेट्रिक कीज़ जो होती हैं
वो एक से ज़्यादा कीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की इस्तेमाल होती है और क्या होती है उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अभी 10-13 लोग थे, 11 रह गए, 10 रह गए सॉरी, ठीक है। अब जो हमारी एन्क्रिप्शन है इस वक्त, जो हम पब्लिक की बात करेंगे जो कि अभी तक इस्तेमाल होती है, वो उसका नाम जो पब्लिक की एन्क्रिप्शन है, सॉरी मैंने फ़ोन ऑफ नहीं किया हुआ और माज़रत इसके लिए मैं उसको बंद कर लूँ इससे पहले कि फ़ोन बंद। इट इज़ सिक्योर एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफिक अटैक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जनाब। और यहाँ पे एक टर्म है जी, इसको इस्तेमाल करते हुए हमारी जो क्या कहते हैं सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है ऑब्सलीट हो गई, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। ये तो हम किताब के अंदर ये कुछ बातें लिखते हैं, ऑब्सलीट नहीं है, लेकिन ये कि वो हम यूज़ नहीं करते। तो ऑब्सलीट अगर होती तो हम उसको पढ़ भी ना रहे होते, ठीक है। अच्छा, हमारे वो सब भी गायब हो गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको पहले बता दूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनको हमने लेके आगे चलना है, ठीक है जी। एक टर्म है सिमेट्रिक की जो आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था कि दोनों सिस्टम्स पे या दोनों क्लाइंट और सेंडर और रिसीवर जो एंड है हमारा, ये जिसको हमने जो टर्म्स बनाई हुई थी एल एस और बॉब की, दोनों सूरतों में दोनों पॉइंट्स के ऊपर की सेम होती है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है। अब ए सिमेट्रिक की क्या है, कीज दो हैं, ठीक है, टू कीज, एक सेंडर के पास है एक रिसीवर के पास है, और उसके बाद इनमें कोई ना कोई एक रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप मैथमेटिकल नेचर का है, ठीक है। और एक अगर उसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ लेते हैं वो क्या है जी, टू रिलेटेड कीज, एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है, दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशंस। अब इसमें मतलब क्या है कि अगर आपने पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। अगर आपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है जी, पब्लिक की सर्टिफिकेट। ये क्या है, एक इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ इशूड टू अ पार्टी यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इस पे हम बात करेंगे जो आपकी एसएसएल है उसके हवाले से, ठीक है। चैट में कोई भाईजान कुछ बात कर रहे हैं, मैं देख लूँ क्या कहते हैं। तो यार अभी हाज़िरी का का ही नहीं, हाज़िरी का ही नहीं, आप हाज़िरी शुरू कर देते हैं। मैं इस क्लास के अंदर आप ऐसी बात करोगे तो मैं ये तसव्वुर करूँगा कि आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जब मैं कहूँगा तो फिर अटेंडेंस लगाइएगा। ओके सर। अच्छा, अच्छा, अब जो पब्लिक की सर्टिफिकेट होता है ये आपका वो जो किसी वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेट देते हैं उस किस्म की चीज़ होती है, ठीक है। और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम वो होता है जो अभी तक हमारे सिमेट्रिक एल्गोरिथम थे जितने हमने पढ़े। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम ऑन द अदर हैंड वो है जो कि पब्लिक और प्राइवेट की दोनों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसमें पब्लिक की प्राइवेट की होती है, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी होती है जिससे उसको साइन किया जाता है, ठीक है। कोई एल्गोरिथम होता है जिसकी वजह से उसको जिस तरीके से उसको साइन किया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो डेफिनेशंस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद की को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, सवाल एक है। इसमें डिफ़ी एलिमेंट इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे डिफ़ी एलिमेंट क्या होता है, और उसको फिर समझेंगे कि कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है जिस तरह से इसको कीज़ को ट्रांसमिट किया जाता है। पहले तो ये था ना कि हमारे पास एक की होती थी, उसमें सिमेट्रिक की थी, तो हम एक बंदा की बनाता था, या तो दोनों की एग्रीड अपॉन होती थी, या हम उसको किसी सिक्योर चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया करते थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो है KDC, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। इसमें क्या है, इस जो कंप्यूटर है इस साहब का काम है, या इस कंप्यूटर साहब का काम है कि आपने करना ये है कि जितने भी सिस्टम्स हैं उनके दरमियान कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से मैं भी आपको एक पूरी असाइनमेंट भी दे दूँगा। वो ये है कि विंडोज़ में एक मैकेनिज़्म चलता है जिसको हम कहते हैं करबरॉस, ठीक है। करबरॉस प्रोटोकॉल है।
अब उसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है जो कि क्या करता है, आप फर्स्ट टाइम जब अपने नेटवर्क के ऊपर लॉगिन होते हैं, जब आईपीसी में अगर आप लॉगिन होते हैं, तो आपके सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाती है केडीसी के पास। केडीसी साहब आपको एक टोकन इशू करते हैं, वो टोकन 8 घंटे के लिए वैलिड होता है, ठीक है। 8 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो 8 घंटे में आपको हर दफ़ा अथेंटिकेट नहीं करना पड़ता, हर दफ़ा पासवर्ड आपको नहीं देना पड़ता। वो अलग बात है, हमारे जो ये है क्या नाम, प्रॉक्सी सर्वर, वहाँ पे हमें देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो की डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक सर्वर साहब हैं, वो की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो उसको खुद साइन करके भेजते हैं अपनी प्राइवेट की के साथ, क्योंकि प्राइवेट की उसी को पता होती है और वो ऑथेंटिक होती है कि जनाब ये अगर फलां की प्राइवेट की से साइन हुई हुई है तो ये उसी ने भेजी है। तो ये एक टर्म हम यूज़ करते हैं नॉन रिपुडिएशन, खैर उसको जिक्र करेंगे क्या होती है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो कीज़ हैं, इनको ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा। ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म है, वाइट फिल डिफी और मार्टिन हेलमन साहब ने, इन दोनों ने मिलकर एक बनाया था 1976 में, ठीक है। एक मेथड बनाया था जिससे आप ओवर इनसिक्योर चैनल अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और वो किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। वो क्या है वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँ जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। अब हमारा जो पब्लिक की इनक्रिप्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट एक चेंज हो जाता है, वही चीज़ें थी, बस एक चीज़ बढ़ गई है। वो क्या है, पहले की थी, अब वो पब्लिक की और प्राइवेट की होगी, बाकी वही चीज़ें। प्लेन टेक्स्ट है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, साइफर टेक्स्ट है और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर ये टर्म्स किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइवेट की और पब्लिक की के ऊपर ही बात करूँगा, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों के ज़हनों में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। है कोई सवाल या आगे चलो? नहीं, ओके। अच्छा, ये जो सी आर साहब हैं ना जी, जितने भी दोनों क्लासेस के, दोनों सेक्शंस के, पहली बात ये है कि जो आईटी वाले अभी आए हैं ना, है एक दो बैठे हुए, इनको इनकी क्लास सुबह 8:30 की थी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ मैंने कहनी है कि भाई मैं अगर सुबह 8 बजे आ सकता हूँ ना, तो आप लोग अपने घर की रज़ाई के अंदर बैठ के भी आ सकते हैं, ठीक है। आज मैं अकोमोडेट कर रहा हूँ आपको आपकी क्लास में, नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं होगा। आपकी जो क्लास 8:30 बजे है उस वक्त आपने आना है, ना कि आप दूसरी क्लास में आएंगे। मतलब फिर मुझे आने का क्या फ़ायदा कि मैं सुबह 8:30 बजे, 8:15 के ऊपर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ होता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सर्वर्स ऑन नहीं हुए हुए थे 8:15 के करीब, तो मैं अपना मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे साहब आते ही नहीं है, 8:45 8:47 तक मैंने इंतज़ार किया, कोई भी नहीं आया, ठीक है। एक बच्ची आई थी, उसको मैंने कहा था बेटे आप भी फिर अब नेक्स्ट क्लास में आ जाएँ, ठीक है। तो फिर मुझे आने का क्या फ़ायदा है, मैं क्यों इतनी तगो-दो करूँ कि अगर आप लोगों ने आना ही 10 बजे है, ठीक है। और अभी भी आईटी वाले पूरे नहीं आए, अंदाज़ा करने आईटी से एक बंदा आया है उस सेक्शन से। सर बहरहाल, मैंने लिंक सेंड कर दिया हुआ है सबको। नहीं बेटे आपका काम ही नहीं है, एलएमएस से कहाँ देखना होता है ना। मैंने आज तक किसी को लिंक सेंड किया है? वो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो रिप्लाई आता है ना, वरना तो मैं एलएमएस के ऊपर नोटिस लगाता हूँ तो वहाँ से देखें ना, ठीक है। ये किसी एक बंदे का काम ठीक है नहीं सर। कि उसने बाकी लोगों को बताना है। सीआर जो है वो मुलाजिम नहीं होता। बहरहाल, चलें आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाना, ये चीज़ें मिस हो जाएँगी, फिर अगली चीज़ों में यूज़ करूँगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि बात ही नहीं हुई, तो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि पिछली चीज़ नहीं पढ़ी हुई। मैं टर्म यूज़ करूँगा जो है पब्लिक की, तो आपको पता ही नहीं होगा ये क्या होती है। बहरहाल ऐसे ना किया करें। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसको ज़रा तरीके से समझाते हैं कि इतना औखा काम नहीं है, और इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। अच्छा, अच्छा अपना सुलेमान साहब, अब जितनी आवाम आती है ना, आपको होस्ट है, करना ये है कि अभी टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है, इनको फ़ौरन अलाउ नहीं करना है, इनको 5 मिनट ज़रा वेट करवाना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज़ूम करूँ, ज़ूम इन, पहले पॉइंटर ले लूँ, लेज़र पॉइंटर सर जी एंड अब मैं देन। को होस्ट नहीं था, वो मेरा नेट गया था तो मेरा मीटिंग लीव हो गई थी। अच्छा मेरा जनाब, नेट होस्ट कोई और है? नहीं नहीं, मैं, आप ही हैं होस्ट ही हैं, को होस्ट कोई भी नहीं है। अच्छा जनाब, फिर आपको बना देता हूँ, किधर गया? सबसे पहले आने वाले को इतनी प्रिविलेज तो मिलनी चाहिए ना।
लो जनाब, जी आप जी। पोस्ट हो गए। अच्छा बेटे, अब आप लोग इतना इस स्क्रीन को देख के घबराना नहीं है, पहली बात है, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ये जो इक्वेशंस हैं ये पढ़ने का तरीकाकार बताया हुआ, ठीक है? अब इसको हम उसी अंदाज से देखेंगे। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो बॉब साहब एलिस साहबा को मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है? प्लेन टेक्स्ट को हमने दिखाया हुआ है एक्स से, एक्स हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है? और वाई हमारा साइफर टेक्स्ट है। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हिस्सा, ये यू ए, ठीक है? यू ए साहब की यूनिवर्सल की, ठीक है? पी यू, पी फॉर पब्लिक, पी आर फॉर प्राइवेट, ठीक है? तो ये पब्लिक की है ए की। ए साहब कौन है जी? हमारे लेफ्ट साइड पे इस बॉक्स साहब, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके पास दो कीज़ हैं, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। पब्लिक की जो है वो पब्लिक है, सारी दुनिया को पता है। मतलब मेरी अगर पब्लिक की है तो वो सारी दुनिया को पता है कि ये पब्लिक की है व्हाट्सएप, ठीक है? और प्राइवेट की क्या है वो मुझे पता है कि वो क्या है, ठीक है? वो सारी दुनिया में से किसी को नहीं पता, ओके? अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ज़रा गौर कीजिएगा। एक्स को लिया, ठीक है? कोई हमने एनक्रिप्शन फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है? कोई, मतलब कोई एक नाम ले लेते हैं। उसको क्या चीज़ पास की गई? पी यू ऑफ ए, पी यू यानी कि पब्लिक की ऑफ ए, और साथ क्या पास किया आपने? एक्स। एक्स क्या था यहाँ पे? साइफर टेक्स्ट, सॉरी प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट पास किया गया है और पब्लिक की पास की है। इससे जो चीज़ एनक्रिप्ट हुई है, तो क्या हुआ? सॉरी ए, इसको एल एस करना था, सॉरी ए फॉर एल एस था, मैं गलत कह गया, माजर, दोहरा देते हैं। ए फॉर एल एस था कि एल एस की पब्लिक की सारी दुनिया को पता है, ठीक है? उसके अंदर एल एस की भी है, टेड की भी है, माइक की भी है, जॉय की। मैं असल में थोड़ा सा गलत कर बैठा हूँ। जो बॉब साहब हैं उनके पास जॉय, माइक, एल एस और टेड की कीज़ पड़ी हुई हैं, पब्लिक है, ठीक है? एल एस की इस्तेमाल की, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया यूजिंग एल एस पब्लिक की, और उसको ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करके जब एल एस साहब के पास, साहिबा के पास ये जो साइफर टेक्स्ट था वो पहुंचा, तो वहाँ पर पहुंचने के बाद एल एस ने अपनी प्राइवेट की जो कि सिर्फ उनके पास है, उससे उन्होंने उसको डिक्रिप्ट कर लिया, यानी कि प्राइवेट की ऑफ ए कॉमा वाई, और उसको डिक्रिप्शन फंक्शन को पास किया और उन्होंने उसको भेज दिया, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट है वो दे दिया। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? दोहरा देते हैं जी, जो भी लोग फिर आए हैं उनके लिए। यहाँ पर ए फॉर इंक्रिप्शन फंक्शन, पी यू फॉर ए। पहले आप इस रिंग को देखें, ये जो आपके सामने रिंग है, इस रिंग में बॉब की पब्लिक की का रिंग है, जिसके अंदर जॉय की पब्लिक की पड़ी हुई है, माइक की पब्लिक की पड़ी हुई है, एलिस की पब्लिक की पड़ी हुई है, टेड की पब्लिक की पड़ी हुई है। अब आपने मैसेज, जो बॉब साहब थे उन्होंने एलिस को मैसेज भेजना था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इस रिंग में से एलिस की पब्लिक की को इस्तेमाल किया, इंक्रिप्शन फंक्शन को वो पास की और साथ अपना प्लेन टेक्स्ट दिया। उसने उसको एनक्रिप्ट किया और साइफर टेक्स्ट वाई बना के दे दिया। साइफर टेक्स्ट वाई जब ट्रांसमिट होकर एलिस तक पहुंचा तो एलिस ने अपनी प्राइवेट की यूज़ की, और प्राइवेट की यूज़ करने के बाद अपनी प्राइवेट की कॉमा साइफर टेक्स्ट को यूज़ करके डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट हासिल कर लिया। यहाँ पर अभी आप लोग बात कर सकते हैं कि सर यहाँ पे बॉब के पास पब्लिक की है, ठीक है? टेड के पास पब्लिक की है, माइक के पास पब्लिक की है, तो ये तो कोई भी इसको एनक्रिप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, सेंटर एनक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है? और डिक्रिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल एस कर सकती है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? एल एस अगर बॉब को मैसेज भेजती है, ठीक है? एल एस साहिबा जब अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करती हैं और बॉब को भेजती हैं, तो भाई वो माइक साहब भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जॉय भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं, बॉब भी डिक्रिप्ट कर सकता है, टेड भी डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक की तो हर एक के पास है। तो इसका सलूशन हम निकालेंगे। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम आपको बताइए, ठीक है? प्रॉब्लम के बाद दूसरा हिस्सा, जब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, दूसरा हिस्सा वो ये है कि आप जब एल एस से बॉब पे बात जाती है, ठीक है? तो
क्या होगा अगर हम इधर से बात करते हैं। फिलहाल इस डायग्राम ऐसी बनी हुई नहीं, लेकिन अज्यूम करें कि जब एलिस ने मैसेज भेजना है तो बजाय इसके कि अपनी की से उसको इनक्रिप्ट करे, वो बॉब की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके भेज देती है। तो बॉब साहब के पास अगर प्राइवेट की है तो ये चीज़ भी बच जाती है कि वो दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा सिनेरियो है। पहले क्या था, पब्लिक की से इनक्रिप्शन हो रही है, अब हो रही है प्राइवेट की से इनक्रिप्शन। बॉब साहब ने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया। दूसरी तरफ बॉब की पब्लिक की इस्तेमाल हुई और डिक्रिप्ट हो गया। यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ गई जो मैंने आपके साथ जिक्र किया अभी, कि आपने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया, तो जिसके पास आपकी पब्लिक की है वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। तो इसका मतलब है आप हमेशा अपनी पब्लिक की से ही इनक्रिप्ट करेंगे, दूसरे की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे, और अपनी जो प्राइवेट की है वो किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो इस सिलसिले में ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि एक तरफ अभी फ़िलहाल जो आपने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि आपने अपनी जो की है, जो दूसरे की रिसीवर की जो पब्लिक की है उससे एन्क्रिप्ट करना है, और जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, ये एक सिनेरियो। हाँ, फिर कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम ये दोनों काम करते हैं, वो फिर इंशाल्लाह अभी आगे आपको बताते हैं। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पूछिएगा। ईमान तो वालों, सर जी इसका फ्लॉ नहीं है कि अगर कोई अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर रहा है तो उसकी पब्लिक की तो सबको पता है, वो आसानी से डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। ये बिल्कुल यूज हो यही। रही है। जी बिल्कुल यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है वो भी दिखाऊँगा। ठीक है, बेफ़िक्र हो जाओ। बट मैंने आपको ये मुझे था कि कोई ना कोई बीच में इसमें बात करेगा। देखो भई, इसमें एक प्रॉब्लम है ना, तो उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। मेरे उस्ताद जी कहते थे डू बोथ, दोनों काम करें। उनके जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, जिस अंदाज़ से वो बोलते हैं, डू बोथ, मतलब इस तरह से कहते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ना उनके लेक्चर के जो डिफ़ी एलिमेंट जो उन्होंने समझाया हुआ है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करके आपके एलएमएस के ऊपर, इफ़ आई गेट द परमिशन, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये बच्चों को मुझे अलाउ इसलिए करना पड़ जाता है कि एक तो मैं टॉपिक मुश्किल पढ़ा रहा हूँ, दूसरी वजह ये है कि वो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है इतना कुछ, तो फिर मैं पढ़ा नहीं सकता वैसे। अच्छा, अब इसके कुछ फ़वाइद और नुकसान। आपके पास कन्वेंशनल डिक्रिप्शन में क्या है, सेम एल्गोरिथम विद सेम की। ठीक है। और पब्लिक में क्या है जी, वन एल्गोरिथम फॉर एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन विद पेयर ऑफ कीज़ 2 या 3। सेंडर रिसीवर मस्ट शेयर की, उसमें जी नहीं शेयर नहीं करनी, ट्रांसमिट करनी ही नहीं, की ट्रांसमिट नहीं करनी, ओरिजिनली मिल जाएगी। ठीक है। कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिक में, उसमें की जो है वो सीक्रेट रखनी है, इसमें सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, एक की को सीक्रेट रखना है। ठीक है। और इट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू डिसाइफर द मैसेज इफ़ द की केप्ट सीक्रेट। ठीक है, वो तो अगर की सीक्रेट है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। एक की आपने सीक्रेट रखी हुई है तब भी आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। तो बहरहाल ये इस किस्म की कुछ बातें हैं। अच्छा, अब सलमान साहब का सवाल था कि ये इस्तेमाल होती है, जनाब ये हो रही है। आपने एक टर्म इस्तेमाल आपने एसएसएल सर्टिफिकेट्स देखे होंगे। ठीक है। आप जो है वो देखते हैं ये ब्लॉकचेन में जो आपकी कीज़ होती हैं वो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ होती हैं। ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, ये वाली एन्क्रिप्शन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आपने एक की जो है वो संभालनी है, बाकी की संभालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी दुनिया को बता दें। ठीक है। अब आ जाइए इसमें सीक्रेसी किस तरह से है। सीक्रेसी पे अगर आप गौर करें, आपका ओरिजिनल मैसेज था एक्स, प्लेन टेक्स्ट होता है ना, एक्स को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, और एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में आपने की जो सोर्स था उससे दो चीज़ें जनरेट होती हैं, एक प्राइवेट की जनरेट होती है, एक पब्लिक की जनरेट होती है। ये देखें जी, सोर्स ए और डेस्टिनेशन बी है, तो ये किसकी की जनरेट हो रही है, बी की। प्राइवेट की जो बी की बी के पास है, पब्लिक की जो सारी दुनिया के पास है। ठीक। आपने क्या किया, एनक्रिप्ट किया यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी, और एक्स को आपने एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट भेज दिया, वहाँ पे पहुँच गया। अगर साइफर टेक्स्ट जो है वो क्रिप्टोनाइट अटैक की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्राइवेट की ऑफ बी इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए करना मुश्किल हो गया। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड क्या हो गया, आपका वाई जब पहुँचा प्राइवेट की वहाँ पे थी तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो गई। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, पब्लिक से एनक्रिप्ट होगी तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगी, प्राइवेट से एनक्रिप्ट होगी तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगी।
ये नहीं हो सकता कि पब्लिक से एनक्रिप्ट हो और पब्लिक से ही डिक्रिप्ट हो सके, और ये नहीं हो सकता है कि प्राइवेट से एनक्रिप्ट हो और प्राइवेट से डिक्रिप्ट हो सके। मतलब किसी एक से किया तो दूसरे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उससे डिक्रिप्ट होना है, ठीक है। ये इस चीज़ में चीज़ें हैं। अच्छा, वो तो आ गई सीक्रेसी की बात। अब जो आप एक और केस है, मैं अगर ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये जो जिसने मैसेज भेजा है क्या ये वही है। मैंने एक टर्म यूज़ की थी नॉन रिपीडिएशन, ठीक है। वो क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो सीक्रेसी होगी कि जी जो क्रिप्टोनालिटिक अटैक है वो नहीं होता उस तरह से आसानी से, ठीक है। अब इधर आ जाए, यहाँ पे क्या है जी, प्राइवेट से एनक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद पब्लिक से डिक्रिप्ट कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए साहब की जो प्राइवेट की है उससे आप क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट की जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास है ही है अवेलेबल, उसे आपने एनक्रिप्ट कर दिया तो जो क्रिप्टोनालिटिक अटैक होगा तो पब्लिक की उसके तक भी पहुँच जाएगी, वहाँ से आप उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे बड़े आराम से। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो हो रही है जो कि क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन हो रही है कि कौन भेज रहा है वो वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट की से अगर एनक्रिप्ट किया ए साहब ने तो इसका मतलब ए नहीं भेजा ना। लेकिन अगर वो उसको पब्लिक की से करता है तो ये भी हो सकता है कि मैंने मैसेज जो भेजा है, मतलब ए साहब कहते हैं मैंने मैसेज भेजा और पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ हुआ, तो हो सकता है नहीं असल में वो ए ने ना भेजा हो, वो के ने भेजा हो, ठीक है। मसला आया, मसले को दोबारा से सुन लें जो भी लोगों ने फिर से ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम, मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। देखें जी सीक्रेसी की बात, अगर तो पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है और वहाँ पे बी तक पहुँची है बात, बी तक जब बात पहुँची है और प्राइवेट की पब्लिक की से एनक्रिप्ट होकर पहुँची थी, तो डेस्टिनेशन बी यानी कि बॉब साहब की अगर हम बात करते हैं वो ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे। ओके, सीक्रेट हो गया फॉर बॉब, ठीक है। और सोर्स ए से अगर जो एलिस साहब है वहाँ से चीज़ निकली है तो वो रास्ते में कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता, तो ये तो सीक्रेसी हो गई। लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो वाकई ए ने ही भेजी है, एलिस ने ही भेजी है, क्योंकि भाई की ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है, जेड जितने लोग हैं सारी दुनिया के पास है। वो पता चलता है जी अहमद जो एलिस ने भेजनी थी वो सुलेमान ने भेज दी। अब सुलेमान साहब अहमद साहब बन के जो मैसेज भेज रहे हैं तो वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं, ये तो बड़े आराम से पॉसिबल है। अच्छा, अब इसका तोड़ निकालने के हम क्या करते हैं, दूसरा हल करते हैं। हम कहते हैं नहीं, इसको ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं। हम कहते हैं जनाब नहीं, जो एलिस है ना वो अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट करे और जब वो पहुँचे बॉब के पास तो वहाँ पे वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाए। अच्छा जी, एलिस ने साइन करके भेज दिया अपनी प्राइवेट की से, उसको एनक्रिप्ट किया, क्योंकि एलिस की प्राइवेट की सिर्फ एलिस के पास है, ठीक है, बॉब के पास नहीं है। तो जब वो मैसेज साइन होके वहाँ पे पहुँचा है बॉब साहब के पास, तो बॉब ने पब्लिक की इस्तेमाल की, उसको डिक्रिप्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी तो मसला है, यहाँ पे मसला ये है कि भाई जो पब्लिक की है वो बॉब के पास भी है, अहमद के पास भी है, सुलेमान के पास भी है। अब सुलेमान साहब वो मैसेज जो है वो एलिस वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मसला है। अब क्या करें, तो वो जो मेरे उस्ताद जी कहते थे डू बोथ, कि पब्लिक प्राइवेट की से उसको आप एनक्रिप्ट करके भेजें, ठीक है, और फिर दूसरे की पब्लिक की से उसका एनक्रिप्ट करके भेजें, डबल एनक्रिप्शन करना। जब आप डबल एनक्रिप्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी, वहाँ पे ये होगा कि आप जो नॉन रिपीडिएशन है, जो आप साइनिंग वाली बात है, ऑथेंटिकेट भी कर रहे हैं और सीक्रेसी भी मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे देखें दोनों काम आप क्या कर रहे हैं, सोर्स ए और डेस्टिनेशन बी है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो सेट्स ऑफ कीज़ हैं, एक ए की पब्लिक को प्राइवेट की है और एक बी की पब्लिक को प्राइवेट की है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक थोड़ा सा हैवी हो रहा है क्योंकि दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करने वाला हूँ। मैसेज आपका ओरिजिनल एक्स था, आपने क्या किया, ए की जनरेट हुई, ए की पब्लिक की जनरेट हुई, ए की प्राइवेट की जनरेट हुई, ये पी आर ए और पी आर फॉर प्राइवेट, पी यू फॉर पब्लिक, ठीक है। ए का मतलब ए की, बी का मतलब बी की, ठीक। अच्छा, ए साहब से जो ए की थी एल साहबा की, वो दो की जनरेट हुई, पब्लिक की सारी दुनिया को दे दी, ठीक है, और प्राइवेट की अपने पास रखी। प्राइवेट की को इस्तेमाल किया और प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट किया। यहाँ पे क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गई, साइन कर दिया आपने अपने मैसेज को कि ये जनाब ये आपने किया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो आपको साइफर टेक्स्ट मिला, उस साइफर टेक्स्ट को आपने जो डेस्टिनेशन आपकी है बी यानी कि बॉब,
उसकी पब्लिक की इस्तेमाल की और उससे उसको एनक्रिप्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब Z किसी के पास पहुंचेगा, Z जिसको हम कह रहे हैं, Z किसी के पास पहुंचेगा तो भाई वो किससे डिक्रिप्ट होना है, प्राइवेट की ऑफ B से। अब प्राइवेट की ना A के पास है, ना C के पास है, ना K के पास है, ना Y के पास है, सिर्फ और सिर्फ B के पास है। ठीक है, तो वो सारी दुनिया में जिधर मर्जी फिर ले, लेकिन वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको B के पास ही जाना है। तो आप B के पास जब पहुंच रहे हैं तो बी साहब क्या करती हैं कि सबसे पहले अपनी प्राइवेट की से वो जो मैसेज आ रहा है उसको डिक्रिप्ट करते हैं, उसको वाई मिलता है। अब वाई मिल गया, वाई जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको ये पता नहीं मैसेज जो है वो ए से आया है। ठीक है, जब वो ए से आया तो पब्लिक की वो अपने रिंग में से ढूंढता है, जो बी साहब यानी कि बॉब साहब अपने जो पब्लिक की करेंगे उसमें से पब्लिक की ढूंढते हैं किसकी, ए साहब की यानी कि एलिस की। एलिस की जब वो पब्लिक की ढूंढते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और डिक्रिप्टेशन एल्गोरिथम पास करते हैं तो फिर उसको एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये तरीकाकार आप दोनों काम हो रहे हैं, 2 दफ़ा एन्क्रिप्शन हो रही है और 2 दफ़ा डिक्रिप्शन हो रही है। इस वजह से आपका मैसेज ऑथेंटिकेट भी हो रहा है और आपका मैसेज जो है वो सीक्रेट भी रह रहा है। तो आई होप दिस वाज द आंसर ऑफ फॉर सुलेमान सदीक साहब। ठीक है, तो सलमान साहब कह रहे थे कि नहीं इस तरह से ये तो नुकसानदेह बात है। बिल्कुल नुकसानदेह बात शुरू में आपको बताई थी और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको बता दी। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछिएगा। सो गए नो लग रहा सर। है, मुझे लग रहा है सारे नहीं नहीं सो सर, गए। ठीक है। नहीं, कद का ठीक है, जाग रहा होगा, इजी। बाकी मेरा ख्याल सो रहे। अच्छा, इस उम्मीद पे कि सारे रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग देंगे टाइम पे। नो सर। नहीं नहीं, मैं अब आपको नहीं कह रहा बेटे, मैं किसी एक पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आमतौर पे ना जो नहीं आए हुए ना वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि सर ने रिकॉर्डिंग दे देनी है। सर ने रिकॉर्डिंग देनी है, लेकिन ज़रा एंड पे जिन्होंने क्लासेस अटेंड की होंगी उनको ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे पब्लिक की सिस्टम में एन्क्रिप्शन पे जो है वो आप क्लासीफाई कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर कर सकते हैं और की एक्सचेंज पे कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ठीक है, सेंडर एनक्रिप्ट्स द मैसेज विद रेसिपिएंट पब्लिक की, तो ये हमने पहली सिचुएशन देख ली। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन थी डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें क्या जी आप अपना साइन करते हैं प्राइवेट की से, तो डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है एक तरह से। और की एक्सचेंज, और आप दोनों आपस में एक सेशन की को एक्सचेंज करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तीनों सूरतें होती हैं। अब कुछ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके नाम आपके सामने। RSA, रिवियर शिल्म, बड़ा औखा नाम है यार, वैसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की फैसिलिटी भी है, डिजिटल सिग्नेचर की भी है, की एक्सचेंज भी होता है। इलेक्ट्रिक कर्व में ये तीनों चीज़ें होती हैं। डिफी एलमन में सिर्फ और सिर्फ की एक्सचेंज होती है, क्योंकि उसका नाम ही डिफी एलमन की एक्सचेंज है। DSS में डिजिटल सिग्नेचर भी है और की एक्सचेंज भी होती है। ठीक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह नहीं होती। तो ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ दीज क्रिप्टो सिस्टम्स है। अब यहाँ पर एक RSA एल्गोरिदम की बजाय मैं आपको पहले इसके हवाले से कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर के हवाले से। ठीक है जी, मैं किधर गया भाई, स्क्रीन शेयर करें। मैं अपनी तरह, ओके, ये जनाब मेरा ईमेल बॉक्स है। ठीक है, मैंने ज़रा थोड़ा सा शक्ल चुकल इसकी बनाई हुई है। फिलहाल आप अगर अब इधर आए, ठीक है, ये सर्टिफिकेट देखें। ठीक है, शो सर्टिफिकेट, ओके, शो सर्टिफिकेट करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा हो। ये सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है जी आपको? यस सर। ओके सर। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा पहले स्टॉप शेयर करके सिर्फ इतना सही दिखाता हूँ। ये मैं कैसे लेके आऊँ आपने देख लिया है, और दोबारा से इसको शेयर करूँगा और अच्छा वो नज़र ही नहीं आ रहा, दोबारा से वही करना पड़ेगा। चलें जी, वही देखेंगे आप। अब यहाँ पे आप देखें जी, सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ रिमोट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि जब मैं gmail.com ओपन करता हूँ तो वो gmail.com ही है। किसको इशू हुआ जी? mail.google.com को। इसने इशू किया GTS सर्टिफिकेशन अथॉरिटी 1 ठीक है, कब तक वैलिड है? 10 नवंबर 20 से लेके 20 फरवरी 21 तक, 2 फरवरी 21 तक। ठीक है, 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद ये फिर रिन्यू हो जाएगा।
इसकी डिटेल्स देखते हैं। वर्जन नंबर V3 है, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का नंबर ये है, साइनिंग जो आपका हैशिंग एल्गोरिथम है वो SHA-256 है। किसने इशू किया है, वो कौन है जी, गूगल ट्रस्ट सर्विसेज, ठीक है, USA। कब से कब तक वैलिड है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ये है, वगैरह वगैरह। पब्लिक की और प्राइवेट की बात देखते हैं, पब्लिक की ही आएगी, प्राइवेट की तो नहीं आएगी ना, प्राइवेट की तो उनके पास है, तो पब्लिक की इसकी ये है, ठीक है। तो ये सारी कीज़ सारी दुनिया को पता है, ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी थी वो ये थी कि आपके पास एक ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपकी जो ये चीज़ है, जो वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, वो वाक़ई वही है जिसको आप एक्सेस करते हैं, ये कोई स्पूफ्ड वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैं आपसे अभी ज़िक्र कर रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे। तो हम आ जाते हैं स्लाइड्स पे। यहाँ पर हमने ये बात की थी, एक मिनट, ये देखें, ये ऑथेंटिकेशन वाला, सीक्रेसी ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका एक जो की डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर है, जो कि हमारे केस में फ़िलहाल हम जीमेल की एग्जांपल लेंगे, वो जीमेल को जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो जो क्या था, जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम मैंने आपको दिखाया था, अब वो बेसिकली हमारे KDC है, ठीक है। अब जीमेल होता ये है कि ये भी डिजिटल सिग्नेचर्स जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। होता ये है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट आपके वेब ब्राउज़र को एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करती है कि जनाब ये मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट है। अब वो उसका होता क्या है, वो होता ये है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट किसी साइनिंग अथॉरिटी ने इशू किया होता है उस वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जी, तो मेरी वेबसाइट जो है उसको किसी साइनिंग अथॉरिटी ने कोई सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट क्या इशू किया हुआ है कि ये वाकई हमारा साहब की वेबसाइट है, या मुसासन.com है सपोज, तो मुसासन.com जो है वो वाकई मुसासन.com वाला सर्वर ही है। वो किसने इशू किया हुआ है जी, वो सपोज वेरीसाइन ने इशू किया हुआ है, ठीक है। अब वेरीसाइन ने इशू किया हुआ है, अब जब वो वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपको वेब ब्राउज़र को वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट होता है। आपकी जो सर्विस जो वेब ब्राउज़र है वो वेरीसाइन के पास जाता है और कहता है जनाब ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये ज़रा वेरीफाई करें यहाँ। तो वो उसको वेरीफाई करता है। असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि आप कहें जिससे पूछता है वो वेरीफाई करता है। तो फिर आपका वेब ब्राउज़र यकीन करता है कि हाँ ये जो मुसासन.com है ये वाकई मुसासन है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी असल में ये चीज़ बताती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो रही थी, ऑथेंटिकेशन। अब वो जो दूसरा हिस्सा है ना सीक्रेसी वाला, वो SSL TLS यूज़ कर रहा होता है, वो TLS को भी पढ़ेंगे वो क्या होती है, ठीक है। तो ये दो टर्म्स बतानी थी। अब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट होता है वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको साइनिंग अथॉरिटी ने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया होता है। अगर साइनिंग अथॉरिटी अपनी उससे इनक्रिप्ट कर देती है तो फिर वो वैलिड है, वो आपको पता है कि उसी ने किया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई चेक है जिसके ऊपर आप साइन करते हैं और आपके सिग्नेचर चाहते हैं, अगर आपके सिग्नेचर उसके ऊपर अवेलेबल है तो इसका मतलब आपने साइन किया। हाँ, फोर्ज हो सकते हैं लेकिन प्राइवेट की जो है वो फोर्ज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स कुछ क्या हैं कि किसी भी एल्गोरिथम के लिए क्या फुलफिल करना है। इट इज़ कंप्यूटेशनली ईजी फॉर पार्टी टू जनरेट पेयर, ठीक है। इट इज़ कंप्यूटेशनली ईजी फॉर सेंडर knowing the public key to be encrypted, ठीक है। कंप्यूटेशनली ईजी फॉर रिसीवर टू डिक्रिप्ट, ठीक है, यूजिंग प्राइवेट की। कंप्यूटेशनली इनफीजिबल फॉर एडवर्सरी, तो क्या कि आप पब्लिक की से प्राइवेट की निकाल सकें। इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफीजिबल, ये काम आप नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफीजिबल फॉर टू रिकवर ओरिजिनल मैसेज। अगर आपको पब्लिक की और साइफर टेक्स्ट मिल जाता है तो आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और द टू कीज़ कैन बी अप्लाइड इन ईदर ऑर्डर, ये लाजमी है, ये आप उसको अप्लाई कर ले पहले और उसको अप्लाई कर ले पहले, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, पब्लिक एन्क्रिप्शन इज़ वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स, यस। अगर आपकी की छोटी होती है, जो मतलब नंबर ऑफ बिट्स उसके कम हैं, तो आप उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं, ठीक है।
और काउंटर मेजर क्या है, लार्ज कीज़। लेकिन लार्ज कीज़ आप यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा लार्ज कीज़ होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा उसको एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना। तो ये उसको ऑप्टिमल रखें, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं, ठीक है। और वो की मैनेजमेंट सिग्नेचर एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होती हैं, तो उसका साइज़ ऑप्टिमल रखना चाहिए। इतना बड़ा हो कि वो उस पर फोर्स आसानी से ना हो सके, और इतना छोटा भी ना हो कि वो आसानी से ब्रेक हो सके, ठीक है। ऑप्टिमल रखें, ठीक है जनाब। अच्छा, अब इसके हवाले से ये जो का नाम था रॉन रेवेस्ट एडिशमियर एंड लैम एडलमैन, इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया RSA, ठीक है, अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और 1024 बिट्स पे है, और या 309 डेसिमल डिजिट्स में है। कैसे काम करता है फार्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। मतलब देख लें, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको पढ़ लें, ठीक है। तो अभी मैं उसको नहीं बता रहा, फिलहाल अभी मैंने दो चीज़ें इसको बतानी थी, ये मैं भी बताऊंगा। ये वाली जो टर्म्स है इसको डिस्कस करेंगे, इधर अब मैथमेटिकल होगी। RSA कैसे काम करता है उसको देखें, कर लें इसको, बच्चे थोड़े हैं, हमें कर लेते हैं क्योंकि कोई नहीं बोल रहा सर ना, तो है नहीं। सर क्या कह नेक्स्ट सर में रहे कर बच्चे लेंगे सर हो जी। रहे हैं अभी। हैं, एक बोले, एक बोले, कोई एक बोले, बोले फिर। कह रहे हैं नेक्स्ट सर में कर यही है, लेंगे। बच्चे सर थोड़े हैं, नेक्स्ट में कर लेंगे। बच्चे थोड़े हैं। हाय, बच्चे थोड़े हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं छोटे छोटे बच्चे। चलो ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं, खत्म सर होने वाला काम है अटेंडेंस, एक बार। रहने दो, क्या करना, चलो लगा लो, तो लगा वो लो। सर जी यूनिवर्सिटी का क्या ओपन हो रही है कि नहीं? क्यों ओपन नहीं है? अगर ओपन ना हो रही होती तो मतलब क्लास कैसे हो रही होती है? सर क्या आपको ख्याल है? छुट्टियां नहीं हुई? ऑनलाइन ही नहीं रहनी है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बेटे, फिलहाल तो ऑनलाइन है। जब कोई ऑर्डर आ जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। मैं तो बच्चों के कहने के ऊपर आज सुबह ईमेल देख के आया हूँ, मैं कि शायद कोई छुट्टी की ईमेल आ गई और कोई नहीं आई, ठीक है। बच्चों से ही आते हैं ना मैसेज के, सर ये इस तरह से है। तो आज मैं जनाब स्पेशल सुबह उठ के पहले मैंने ईमेल चेक की है, कोई ईमेल नहीं थी। मैं कहा चल गई, चलिए आ गया। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ना, SC10 वाले कुछ बच्चे थे जिनका इशू आ रहा था और उन्होंने मार्क किए हैं, उनको अलाउड है कि वो अपने बजाय दूसरी क्लास में आ सकते हैं। लेकिन बाकी लोग मेहरबानी ऐसा करें कि वो ये ना करें कि वो जो उनकी क्लास टाइम है उसको वो ना आए और बाद की क्लास में आ जाए। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। मेरे लिए भी मुश्किल होता है ना। ठीक है जी, जो अटेंडेंस लगा चुके हैं वो जा सकते हैं। प्राइवेट मैसेज ना किया करो यार, वो फिर ढूंढना पड़ता है उसमें से। अटेंडेंस जो है वो सर एक डायरेक्ट क्वेश्चन, भेजा करें। जनाब पूछें, बिस्मिल्लाह। सर जी वो जो आपने सेंड किए थे कि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स करने थे, वो आपको मेल भी कर दिए थे, आपको व्हाट्सएप भी कर दिए थे। हाँ ये जी, वो इशू आपसे पूछना था, अगर एक आईटी क्लास ने कुछ बच्चों ने लैदा सब्जेक्ट चूज किए हैं, कुछ ने लैदा किए हैं, तो उनका क्या रिजॉल्व किस तरह किया जाएगा? वो लैदा लैदा पढ़ेंगे या उनको जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके अंदर कर देंगे? ये जी स्ट्रेंथ पे बात होती स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ना, जिन्होंने चॉइस जिनकी सबसे ज्यादा है है। जी इस जी सब्जेक्ट की, जी, उसके अंदर सारा। ऐसे ही, क्योंकि वो ठीक है, सेक्शन एलोकेट करना होता है ना, टीचर एलोकेट करना होता है, तो फिर वो सेक्शन ऑप्टिमल बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे जी, मतलब ठीक है सर। सपोज मैं कहता हूँ कि जी एक बच्चा है और वो सारी क्लास से बागी हो जाता है और वो कहता है कि नहीं जनाब मैंने फलाम उसमें पढ़ना, बाकी क्लास कहती है मैं पढ़ना, तो उस अकेले के लिए तो फिर ऑफर नहीं हो सकेगा ना, ठीक है। बहरहाल ये है कि मैं उस वक्त भेज चुका था, ठीक है। लेकिन ये है कि आप लोग अभी डिसाइड कर लें, अगर कुछ चेंज होगा तो वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा बाद में, ठीक है। ठीक है सर, तो आप सर बताएं तो ये बढ़िया। रिजल्ट्स वगैरह वो कब तक आ जाएंगे? भाई चेक कर रहा हूँ, अभी तो मैंने वाइवे करने हैं, अभी बच्चे उन्होंने वाइवा नहीं दिए हुए हैं, मैं क्या करूँ बताओ। बच्चे भी सिधाते हैं ना, मतलब पेपर के दौरान आए ही नहीं। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कहते नहीं सर कर लें। मैं कहा अच्छा भाई कर लेते हैं, जारी को तो 5 नंबर है। फिर मैं कहा चलो कभी कर लेते हैं।
कभी उनके वाइवास कंप्लीट होंगे तो तब मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि आप लोगों को नंबर दिखा सकूँ बैठ के। वो वेब टेक्नोलॉजीज़ का कोर्स है, उसमें जनाब एससी का पूरा सेक्शन ही तशरीफ़ नहीं लाया। मैं इंतज़ार करता, ये भी आना। ठीक है, ठीक है जनाब, थैंक यू, विल बी ऑल। उसको ख़त्म करते हैं। अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें।